मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे दोस्तों को भी, शिक्षक साथियों को भी योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े सौभाग्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत भारत से हुई है और जो हमारी प्राचीन धरोहर है, संस्कृति है, सभ्यता है, योग से ही शुरू होती है। तो इसको हम लोग संभाल के रखेंगे और आज योग दिवस के अवसर पे हम लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ योग दिवस को योग करते हुए मनाएंगे। चूँकि लॉकडाउन चल रहा है इस समय, या कोरोना का प्रभाव है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। तो विद्यालय में हम लोगों को न करा करके अब बच्चों को घर पे ही करना है, तो उन्हें घर पे ही करने के लिए प्रेरित करेंगे और स्वयं हम लोग करेंगे। तो साथियों, योग दिवस के अवसर पे मैं आज एक ऐसा आसन आप लोगों को बताऊंगा जो कि बहुत ही सरल है और सबके लिए सुलभ भी है। सभी लोग इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे जो थोड़ा कठिन आसन नहीं कर पाते हैं, बूढ़े हैं, वैसे लोग हैं, तो इसको सभी लोग आसानी से कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा। इस आसन को करने से हमारे शरीर के अंदर जो 72,000 नाड़ियाँ होती हैं ना, उन सब का अच्छे ढंग से व्यायाम होता है और जिससे हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है और अनेक जीवाणुओं विषाणुओं से हम लड़ सकते हैं। हमारी पाचन क्रिया सही रहती है, सब कुछ सारा मेंटेन रहता है इससे। तो दोस्तों, इस आसन का नाम है वज्रासन। इसे दो तरह से किया जा सकता है, खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है और सुबह भी किया जा सकता है। तो पहले हम इसकी क्रिया विधि को बता देते हैं और बीच बीच में इसके लाभ के विषय में भी आप लोगों को हम बताते जाएंगे। ओके, पहले क्या करेंगे, हम पाँव को ऐसे सीधा फैला लेंगे, बिल्कुल पाँव को सीधा कर लेंगे। फिर ऐसे करके पाँव को अपने पीछे की ओर ले जाएंगे। फिर ये वाला पाँव भी ऐसे पीछे की ओर लाना है। फिर ऐसे हम आराम से बैठ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल आराम से। इसमें क्या है कि कमर बिल्कुल आपका सीधा हो, नज़र बिल्कुल सामने हो। देखिए, ये आसन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे जो पिंडलियों का दर्द होता है, पाँव के निचले हिस्से का दर्द होता है, ये सब सारा समाप्त हो जाता है और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। हमारे शरीर के अंदर, पूरे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, उसका टोटल अच्छे ढंग से व्यायाम होता है। इसको करने से देखिए, आप लोग रोज़ डेली प्रतिदिन किया करिए व्यायाम वगैरह। व्यायाम, योगाभ्यास, प्राणायाम करने से क्या होता है कि आप लोगों के शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी होगा और जब रोग नहीं होगा तो डॉक्टरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। आपके पैसे भी बचेंगे। तो इसको करना अत्यंत आवश्यक है। तो जैसा मैंने बताया, देखिए वज्रासन को, इसको आराम से बैठ के ऐसे करना है और ये सरल है, सभी लोग कर सकते हैं, सभी लोग के लिए सुलभ है। यदि आप सुबह करिए तो शरीर को थोड़ा तनाव स्थिति में लाना है, जैसे आपका शरीर ऊपर की ओर खींचता हो, ऐसे। सांस को थोड़ी देर रोक सकते हैं, रोकने के बाद फिर छोड़िए। जैसे कुंभक होता है, कुंभक, रेचक, ये सब करके थोड़ी देर आप सांस को रोकिए और छोड़िए। तो इससे क्या होगा कि आपका फेफड़ा मजबूत होगा, फेफड़े के अंदर सांस भरने की क्षमता अधिक होगी, है ना। ये तो हो गया सुबह करने का। मैंने बताया कि थोड़ा सा तनाव स्थिति में नज़र बिल्कुल सामने हो। और देखिए, विद्यार्थियों के लिए, जो स्टूडेंट है, उनके लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एकाग्रता का भी विकास होता है। पढ़ने में आप लोगों का मन लगेगा, थोड़ी देर भी पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए ये एकाग्रता बहुत ही ज़रूरी होता है। बिना एकाग्रता के सारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाती है। इसीलिए एकाग्रचित होकर के
कोई भी काम करना चाहिए। तो इस आसन को करने से एकाग्रता भी आपके अंदर जागृत होगी। और खाना खाने के बाद यदि करना है तो थोड़ा सा शिथिल अवस्था में रहना है, बिल्कुल ऐसे झुकना नहीं है, ऐसे जो है बस सिंपल सा ऐसे सीधा होना है, नज़र सामने हो। तो खाना खाने के बाद 5 मिनट 10 मिनट जितना हो सके आप कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने सुना है, धीरे धीरे जब उम्र बढ़ जाती है तो पाँव में दर्द होने लगता है, घुटने में दर्द होने लगता है, ऐसी शिकायतें आती हैं। लेकिन जो डेली करेगा तो उसको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। जिसको होगा तो रिलीफ मिलेगा, जिसको नहीं होगा तो उसको होगा भी नहीं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि योग में कहा गया है कि कभी वृद्धावस्था आती ही नहीं है। जो योग करता है उम्र तो बढ़ जाती है लेकिन उसके अंदर चुस्ती स्फूर्ति वहीं रहती है जैसे कि 25 साल के युवकों में रहती है ना। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप सभी लोग स्वस्थ रहने के लिए, स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए हमेशा योगाभ्यास करिए। ओके। तो जो मैंने बताया आज वज्रासन के विषय में, बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, आसान है, सरल है और बहुत ही उपयोगी है। तो आज योग दिवस के अवसर पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को फिर से मैं बधाई देता हूँ और आप लोग इसे करिए और लाभ उठाइए। तो इससे देखिए, इस आसन में आप कपालभाति भी कर सकते हैं, भ्रस्त्रिका भी कर सकते हैं। क्या होता है कि कपालभाति, भ्रस्त्रिका बहुत से लोग सिद्धासन या पद्मासन नहीं लगा पाते हैं, तो इस आसन में भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया आसन है और लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप लोग करेंगे और लाभ उठाएंगे। आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।